जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा केवीएस, एनवीएस, टीजीटी के कट ऑफ के विषय में कि आंसर की जारी होने के बाद आप सभी का कट ऑफ कितना होगा, आपका कितना स्कोर हो, तो आप सभी लोग अपने टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी को सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में कितने पदों पे वैकेंसी आई है, कितने बच्चों ने आवेदन किया है, और इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ कितना हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको सभी सब्जेक्ट के कट ऑफ बताने का प्रयास करूंगा। टीजीटी के अंतर्गत जितने भी पदों पर वैकेंसी आई है सभी के कट ऑफ को बताने का प्रयास करूंगा, तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, आपकी आंसर की जारी हो गई है और आंसर की जारी होने के बाद सभी बच्चों के नंबर कम हुए हैं। जो बच्चा एग्जाम के समय कह रहा था कि पेपर बहुत इजी आया है, पेपर बहुत आसान आया है, मेरा 80 सवाल सही है, मेरा 85 सवाल सही है, अब आंसर की आने के बाद उसका स्कोर 60 सवाल 55 सवाल पे आ गया है। मैं इस वीडियो में आपको डिटेल तरीके से बताऊंगा कि टीजीटी का सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ कितना होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कितने पदों पे वैकेंसी आई है सब्जेक्ट वाइज और उस सब्जेक्ट में कितने बच्चों ने आवेदन किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। अगर हिंदी की बात करें, हिंदी में टोटल 22,651 बच्चों ने आवेदन किया है। और अगर वैकेंसी की बात करें तो केवीएस के अंतर्गत 46 पदों पे वैकेंसी आई है और एनबीएस के अंतर्गत 251 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं केवीएस में 359 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और एनबीएस में 281 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और इंग्लिश में टोटल 31,386 बच्चों ने आवेदन किया है। उर्दू सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे 355 बच्चों ने आवेदन किया है। एनबीएस में सिर्फ और सिर्फ 10 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। एसएसटी सब्जेक्ट के विषय में बात करें तो यहाँ पे 40,809 बच्चों ने आवेदन किया है। कुल कितने बच्चों ने आवेदन किया है एसएसटी में? 40,809 बच्चों ने। और केवीएस के अंतर्गत 359 पदों पे वैकेंसी आई है और एनबीएस के अंतर्गत 157 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। मैथ सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं केवीएस में 451 पदों पे वैकेंसी आई है और एनबीएस में 289 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। और मैथ में अगर हम देखें कितने बच्चों ने आवेदन किया है तो 77,919 बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। और मैथ का कंपटीशन आपको इस समय सबसे ज़्यादा हाई दिख रहा होगा और वाकई में मैथ का कंपटीशन सबसे ज़्यादा हाई है। साइंस सब्जेक्ट के विषय में बात करें तो साइंस में केवीएस के अंतर्गत 197 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और एनबीएस के अंतर्गत 208 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और टोटल 42,898 बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। म्यूजिक की बात करें तो यहाँ पे टोटल 1,402 बच्चों ने आवेदन किया है और इसमें केवीएस के एनबीएस के अंतर्गत 124 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। फिजिकल एजुकेटर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 23,540 बच्चों ने इसमें आवेदन किया है और यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी आई है एनवीएस के अंतर्गत मेल की 124 पदों पे वैकेंसी आई है, फीमेल की 128 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। आर्ट सब्जेक्ट के विषय में बात करें तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 2,966 बच्चों ने इसमें आवेदन किया है और इसमें जो वैकेंसी है केवीएस के अंतर्गत 150, एनवीएस के अंतर्गत 144। कंप्यूटर साइंस के विषय में बात करें तो टोटल 4,407 बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। पदों की संख्या इसमें 653 है एनवीएस के अंतर्गत। ये आप देख सकते हैं कि कितने पदों पे वैकेंसी आई है और कितने बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में कि सब्जेक्ट वाइज आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, आप यहाँ पे जो आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट के कट ऑफ के विषय में बात करें तो हिंदी में आप देख सकते हैं केबीएस के अंतर्गत 46 पदों पे और एनबीएस के अंतर्गत 251 पदों पे वैकेंसी आई है। और हिंदी सब्जेक्ट का जो कट ऑफ है यूआर के लिए 161 के आसपास, ओबीसी के लिए यूआर के लिए 164 के आसपास, 164 यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 161, ईडब्ल्यूएस के लिए 157, एससी के लिए 151 और एसटी के लिए 143 के आसपास रहने वाला है आपका कट ऑफ। यदि आपका इतना स्कोर हो तो आप अपने टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश का जो कट ऑफ हो सकता है आपको पता होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट में एनवीएस के अंतर्गत 281 पदों पे वैकेंसी आई है, केवीएस के अंतर्गत 359 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और आपका जो कट ऑफ होगा इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए टीयर 2 के लिए यूआर के लिए 147 के आसपास जाने वाला है, ओबीसी के लिए 144 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 141, एससी के लिए 135, एसटी के लिए 130। और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप अपने टीयर 2 की तैयारी में लग जाइएगा, आपको टीयर 2 के लिए अवश्य बुलाया जाएगा।
उसके बाद एसएसटी की बात करें तो आपको पता होगा एनवीएस के अंतर्गत इसमें 157 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। केवीएस के अंतर्गत 359 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और इसके लिए जो आपका कट ऑफ हो सकता है यूआर के लिए 154 के आसपास, ओबीसी के लिए 151 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 147 के आसपास, एससी के लिए 142, एसटी के लिए 133 के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप अपने टीयर 2 की तैयारी में लग जाइए, आपको टीयर 2 के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें मैथ सब्जेक्ट की तो इसमें आप देख सकते हैं मैथ के लिए एनबीएस के अंतर्गत 279 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। केवीएस के अंतर्गत 451 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और इसमें जो आपका कट ऑफ हो सकता है यूआर के लिए 158 के आसपास, ओबीसी के लिए 155 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 152, एससी के लिए 142, एसटी के लिए 134 के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप अपने टीयर 2 की तैयारी में लग जाइए। आगे बात करें साइंस सब्जेक्ट के कट ऑफ के विषय में तो आपको पता होगा साइंस में एनवीएस के अंतर्गत 208 पदों पे वैकेंसी आई है। केवीएस के अंतर्गत 197 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और इसमें साइंस सब्जेक्ट के लिए जो आपका कट ऑफ होने वाला है यूआर के लिए 163 के आसपास, ओबीसी के लिए 160 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 157 के आसपास, एससी के लिए 151 और एसटी के लिए 143 के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा। और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप अपने टीयर 2 में लग जाइए। आगे बात करें स्पेशल एजुकेटर के तो यहाँ पे देख सकते हैं एनबीएस के अंतर्गत 495 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। केवीएस के अंतर्गत 493 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ रहेगा यूआर के लिए 126 के आसपास, ओबीसी के लिए 123 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 120 के आसपास, एससी के लिए 112 के आसपास और एसटी के लिए 102 के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप अपने टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। आगे बात करें आर्ट सब्जेक्ट के विषय में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्ट सब्जेक्ट में केवीएस के अंतर्गत 144 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। एनवीएस के अंतर्गत 144 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। केवीएस के अंतर्गत 150 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और आपका जो कट ऑफ है यूआर के लिए 141, ओबीसी के लिए 138, ईडब्ल्यूएस के लिए 135, एससी के लिए 130 और एसटी के लिए 124 के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप अपने टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। संस्कृत के विषय में बात करें तो यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है यूआर के लिए आपका जो कट ऑफ है 154 के आसपास जा सकता है, ओबीसी का कट ऑफ 151 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 143 के आसपास, एससी का कट ऑफ 142 और एसटी का कट ऑफ 133 के आसपास रहेगा। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप अपने टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। म्यूजिक सब्जेक्ट के विषय में बात करें तो आपका जो कट ऑफ है यूआर के लिए 158 के आसपास रहेगा। म्यूजिक सब्जेक्ट का जो कट ऑफ है यूआर के लिए 158 के आसपास, ओबीसी के लिए 155 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 152 के आसपास, एससी के लिए 142 के आसपास और एसटी के लिए 134 के आसपास रहेगा। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप अपने टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें फिजिकल हेल्थ एंड एजुकेशन के विषय में तो यहाँ पे जो आपका कट ऑफ रहेगा यूआर के लिए 154 के आसपास जाएगा, ओबीसी के लिए 151 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 147 के आसपास, एससी के लिए 142 के आसपास और एसटी के लिए 133 के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के विषय में बात करें तो यूआर में यदि आप हैं और आपका स्कोर 144 के आसपास है तो आप सेफ हैं, ओबीसी यदि आप हैं आपका स्कोर 141 के आसपास है तो आप सेफ हैं, यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं आपका स्कोर 138 के आसपास है तो आप सेफ है, यदि आप एससी हैं आपका स्कोर 132 के आसपास है तो आप सेफ है, यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 126 के आसपास है तो आप सेफ है। कंप्यूटर साइंस यदि आपका सब्जेक्ट है और आपका स्कोर इसी के आसपास है तो आप अपने टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन मेल की बात करें अगर हम तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि आप यूआर है और आपका स्कोर 151 के आसपास है तो आप सेफ है, यदि आप ओबीसी हैं आपका स्कोर 148 के आसपास है तो आप सेफ है, यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं आपका स्कोर 145 के आसपास है तो आप सेफ है, यदि आप एससी हैं आपका स्कोर 138 के आसपास है तो आप सेफ है, यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 133 के आसपास है तो आप सेफ है। उसके बाद फीमेल की बात करें तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 142 के आसपास है तो आप सेफ है, यदि आप ओबीसी हैं आपका स्कोर 138 के आसपास है तो आप सेफ है, यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं आपका स्कोर 135 के आसपास है तो आप सेफ है, यदि आप एससी हैं आपका स्कोर 127 के आसपास है तो आप सेफ है, यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 121 के आसपास है तो आप सेफ है। होम साइंस सब्जेक्ट के विषय में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 132 के आसपास है तो आप सेफ है, यदि आप ओबीसी हैं आपका स्कोर 130 के आसपास है तो आप सेफ है, यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं आपका स्कोर 127 के आसपास है तो आप सेफ है, यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 125 के आसपास है तो आप सेफ है, यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 118 के आसपास है तो आप
सेफ है। और उसके बाद बात करें टीजीटी आपका थर्ड लैंग्वेज के विषय में, यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 142 है तो आप सेफ है। यदि आप ओबीसी हैं, आपका स्कोर 138 है तो आप सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, आपका स्कोर 135 है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 127 है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 121 है तो आप सेफ है। ये आपका पूरा कट ऑफ है सब्जेक्ट वाइज, आप इसको देख सकते हैं। यदि आपका स्कोर इसी के आसपास है तो आप ये मान के चलिएगा कि आपको टीयर 2 की तैयारी अवश्य करनी है, क्योंकि आंसर की आने के बाद सभी बच्चों का स्कोर कम हुआ है। और ये आपका जो कट ऑफ है ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लेकिन यदि आपका इतना स्कोर है तो आपको टीयर 2 की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। आपको कंफर्म है टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए। आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट बता करके अपना स्कोर बता सकते हैं। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आप सेफ है या नहीं। आप कमेंट कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं आपका सब्जेक्ट हिंदी है, आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आप हिंदी लिखिएगा। हिंदी लिखने के बाद आप लिखिएगा कि आप यूआर हैं या ओबीसी हैं या फिर आप एससी हैं। उसके बाद लिखिएगा आपका स्कोर कितना है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि यह जो आपका स्कोर है यह हिंदी सब्जेक्ट के लिए इस कैटेगरी में सेफ है या नहीं। आप कमेंट की अवश्य कीजिएगा। और आप यह भी कमेंट कर सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।